मेरे प्रिय भाई और बहनों, रोमियो के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 23 में संत पौलुस कहते हैं कि सबने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। सब ने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। इस संसार में कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता है कि मैंने कभी पाप नहीं किया है। हम सभी पापी हैं। जैसा कि स्तोत्रकार स्तोत्र 51 में कहते हैं कि मैं अपनी माता के गर्भ से ही अपराधी हूं, जन्म से पापी हूं। हमारे अंदर पाप क्रियाशील है, सच्चाई है। लेकिन आज मनुष्य पाप के बारे में सुनना नहीं चाहता है, पाप के बारे में बोलना नहीं चाहता है, कहता है कि ये सब पुरानी बातें हैं। आज मनुष्य आजादी पर इतना जोर दे रहा है कि वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर बैठता है। उसने पाप बोध खो दिया है, इसलिए वो पाप के बारे में सुनना नहीं चाहता है, बोलना नहीं चाहता है। लेकिन एक सच्चाई है, वो सच्चाई यह है कि मनुष्य पाप के बोझ से दबा हुआ है। मानव समुदाय पाप के बोझ से दबा हुआ है। आज सारा संसार पाप के बोझ से दबा हुआ है। कई महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। क्या ये अपराध नहीं है? इस्राएल अन्य देशों के साथ लड़ाई कर रहा है या लड़ाई चल रही है वहां, क्या ये अपराध नहीं है? समाज में कितना अन्याय होता है, क्या ये अपराध नहीं है? बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है कि पाप का नतीजा क्या है। इस्यास नबी अध्याय 1 वाक्य 5 और 6 में प्रभु कहते हैं, तुम कब तक विद्रोह करते रहोगे? मैं तुमको कहां मारूं? तुम्हारा सिर घायल है, तुम्हारा हृदय मूर्छित है और तुम्हारा शरीर पांव से लेकर सिर तक चोटों से भरा हुआ है। पाप मनुष्य पर असर करता है। स्तोत्र 107 वाक्य 17 में पढ़ते हैं, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 उसके वाक्य 2 और 3 में प्रभु कहते हैं, पुत्र जिस तरह तुम सांप से भागते हो उसी तरह पाप से भागो। यदि वो पास आएगा तो वो तुम्हें काटेगा और उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं जो मनुष्य की आत्मा का विनाश करते हैं। तो ये एक सच्चाई है कि मनुष्य आज पाप का नतीजा भोग रहा है। आज के इस प्रवचन में हम इस बात पर मनन करेंगे कि आखिर पाप है क्या चीज, पाप क्या है। पवित्र वचनों के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, ज्योति संसार में आई लेकिन लोगों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद किया क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। प्रभु कहते हैं दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई लेकिन लोगों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद किया। ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद करना। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 4 में लिखा हुआ है, इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमामय सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ है। पहला कुरिन्थी अध्याय 4 वाक्य 4। शैतान ने मनुष्य को इतना अंधा बना दिया है कि वह ज्योति को ग्रहण करने लायक नहीं है, वो ज्योति को ग्रहण नहीं कर पाता है। रोमियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 25 में लिखा हुआ है, उन्होंने ईश्वर के सत्य के स्थान पर झूठ को अपनाया। उन्होंने ईश्वर के सत्य के स्थान पर झूठ को अपनाया और सृष्ट वस्तुओं की उपासना और आराधना की
किंतु उस सृष्टिकर्ता को नहीं जो युग युगों तक धन्य है। तो जानबूझकर ज्योति को दूर रखना, ये जानते हुए भी यही सत्य है, सत्य से दूर रहना या सत्य को दूर रखना, ये जानते हुए भी यही प्रकाश है, ये ज्योति है, ये मुझे मार्ग दिखा सकता है, जानते हुए भी उसको दूर रखना। ये जानकर भी कि प्रेम एक ऐसा मार्ग है जो हमें शांति प्रदान कर सकता है, प्रेम के मार्ग को दूर रखना, जानबूझकर उसको दूर रखना, ये पाप है। और प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं क्योंकि उनके कर्म बुरे थे, उनके कर्म बुरे थे, इसलिए वे ज्योति को अपनाना नहीं चाहते थे, प्रकाश को अपने जीवन में आने नहीं देना चाहते थे, सत्य को अपने में कार्य करने नहीं देते थे, प्रेम का स्वागत नहीं करते थे, क्योंकि वे अन्यायी थे, शोषण करते थे, झूठ बोलते थे, बेईमानी करते थे, अश्लीलता में फंसे थे। जब मनुष्य के अंदर इस तरह पापमय मनोभाव है, वो ज्योति का स्वागत नहीं कर सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि ज्योति उन सारे कर्मों को प्रकट करे, ज्योति इन सारे कर्मों को प्रकट करें और उसका मन परिवर्तित हो जाए। इसीलिए मनुष्य ने ज्योति को नहीं बल्कि अंधकार को पसंद किया। प्रभु कहते हैं ये पाप है। जानबूझकर सत्य, प्रेम, प्रकाश, न्याय को दूर रखना। दूसरा है यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 2 में लिखा हुआ है। यशायाह नबी अध्याय 1 वाक्य 2 में, आकाश सुनो, पृथ्वी ध्यान दो, क्योंकि प्रभु बोला है, मैंने पुत्रों का पालन पोषण किया किंतु उन्होंने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। प्रभु कहते हैं आकाश पृथ्वी सुनो, मनुष्य सुनने को तैयार नहीं है। ए आकाश, ए पृथ्वी सुनो, मैंने पुत्रों को जन्म दिया, पालन पोषण किया, लेकिन उन्होंने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करना, अपने को बनाने वाले उस ईश्वर के सामने विद्रोही बनना, ये पाप है। मैं घर जाया करता था, मेरा एक रिश्तेदार का घर है, और वहां पर उस घर का मालिक विश्वासी नहीं था, हालांकि मसीही थे, नास्तिक थे। और जब भी मैं उस घर में जाता था, मैं अंत में बोलता था आइए हम प्रार्थना करें। जो ही प्रार्थना की बात सुनते थे, ये भाई साहब वहां से निकल जाते थे, बाहर चले जाते थे। जानबूझकर ईश्वर से विद्रोह करना। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ईश्वर से विद्रोह करते हैं, ईश्वर के विरुद्ध हैं। उनको बनाने वाले, उनको संभालने वाले उस ईश्वर के विरुद्ध हैं, जिसके कारण उनके जीवन में बहुत सारी विपदाओं का उनका सामना करना पड़ता है। स्तोत्र 107 वाक्य 10 और 11 में लिखा हुआ है, कुछ लोग अंधकार तथा मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे, वे दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी का विद्रोह किया और सर्वशक्तिमान की योजना का तिरस्कार किया। इस दुनिया में बहुत सारे लोग इसीलिए दुखी हैं, बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, बंधनों में हैं, दुखी हैं, अंधकार में हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर से विद्रोह किया। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 13 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले, मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता है। प्रभु कहते हैं कि मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। पहला है कि मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया,
और अपने लिए एक ऐसा कुंड बनवाया जिसमें दरारें हैं, पानी नहीं टिकता है, रुकता है। ईश्वर से विद्रोह करना ये पाप है। कई लोग जानबूझकर ईश्वर से विद्रोह करते हैं, मानते नहीं है। हमें इस्राएलियों के इतिहास में पढ़ने को मिलता है कि इस्राएली हालांकि ईश्वर के बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को देखे, ईश्वर की चुनी हुई प्रजा, बनाई हुई प्रजा इस्राएली ईश्वर के बड़े बड़े चमत्कारों को देखने के बावजूद बार बार ईश्वर से विद्रोह किया। मिस्र देश से अपने देश यानी कनान देश आने के लिए मुश्किल से 4-5 सप्ताह लगता, लेकिन इसलिए कि उन्होंने ईश्वर से विद्रोह किया, ईश्वर ने उनको 40 वर्ष मरुभूमि में भटकने दिया। उन्हें मार्ग नहीं मिल रहा था, वो मरुभूमि में भटकते रहे और इस बीच उनमें से कई लोग मर गए क्योंकि उन्होंने विद्रोह किया था। तीसरा है पाप क्या है। इस्यास अध्याय 1 वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर वचन है, आपने बार बार सुना होगा। प्रभु कहते हैं, बैल अपने मालिक को पहचानता है, बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने मालिक की नाद जानता है, किंतु इस्राएल नहीं जानता, मेरी प्रजा नहीं समझती। ये पाप है। प्रभु कहते हैं कि बैल अपने मालिक को पहचानता है। बहुत सुंदर बात है। आप में से जिन लोगों ने अपने घर पे गाय बैल भैंस को पाला होगा, आप जानते हैं। मैं अपने ड्राइवर के साथ एक गांव गया हुआ था। वहां पहुंचते ही जिस घर में हम प्रवेश किए उसके बगल वाले घर में उसका बेचा हुआ एक बछड़ा था, वो रोने लगा। उसने अपने मालिक को पहचान लिया और मेरे ड्राइवर को उसके पास जाना पड़ा, कुछ चारा खिलाना पड़ा, उसको सांत्वना देना पड़ा, तब जाके वो शांत हुआ। गाय बैलों को, जानवरों को जंगलों में छोड़ा जाता है, शाम होते ही वे अपने मालिक के घर वापस आते हैं, अन्य जगह नहीं जाते हैं। प्रभु कहते हैं कि बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा जानता है कि अपने मालिक की नाद कहां है, कहां मुझे चारा मिलेगा, लेकिन मेरी प्रजा नहीं जानती है। मेरी प्रजा नहीं जानती है। ईश्वर को जानता नहीं है मनुष्य। मनुष्य ने पता नहीं क्या क्या आविष्कार किया, अंतरिक्ष में क्या है, पानी के नीचे क्या है, धरती के नीचे क्या है, सब कुछ जानने का उसने प्रयास किया, लेकिन वह अपने ही बनाने वाले को भुला दिया। अपने मालिक को जानने के लिए प्रयास नहीं करता है, संसार के अन्य चीजों को खोजते रहता, ढूंढते रहता है, एक एक चीज को जानने का प्रयास करता है, लेकिन अपने बनाने वाले को जानने का प्रयास नहीं करता है। प्रभु यीशु के जमाने में जब प्रभु यीशु ने चमत्कार और चिन्ह प्रकट किए, प्रभु यीशु ने ईश्वर के वचन को सुनाया, उनके जमाने के धर्म गुरुओं ने, फरीसियों ने सुनते हुए भी अपने कानों को बंद किया, देखते हुए भी नहीं देखे। हमें पढ़ने को मिलता है लूकस के सुसमाचार के अध्याय 7 में, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 7 में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 31 से प्रभु कहते हैं, मैं इस पीढ़ी के लोगों की तुलना किससे करूं? वे किसके सदृश हैं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश हैं, जो एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुम नहीं रोए, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा आया जो ना खाता पीता और ना अंगूरी पीता है,
और तुम कहते हो उसे अवधूत लगा है। मानव पुत्र आए जो खाता पीता है, और तुम कहते हो देखो ये आदमी पेटू है और पियकड़ है, नाकेदारों और पापियों के साथ का मित्र है। प्रभु यीशु के जमाने में भी यही हुआ। वे देखना नहीं चाहते थे, वे जानना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने कान बंद कर दिए, अपनी आंखें बंद कर दी। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 25 में प्रभु यीशु कहते हैं, मतलब बड़े भाव विभोर होकर कहते हैं कि हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने इन सारी बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। समझदार और ज्ञानी, बुद्धिमान ईश्वर की खोज नहीं करते हैं, वे अन्य चीजों के आविष्कार में लगे हुए हैं। लेकिन निरे बच्चे यानी ईश्वर पर भरोसा रखने वाले गरीब लाचार, वे ईश्वर को खोजे और उन्होंने पाया। तो जानबूझकर अपने मालिक, अपने बनाने वाले को जानने का प्रयास ना करना, अपने बनाने वाले को ना पहचानना, उसके लिए समय नहीं देना, उसके लिए अपने जीवन में प्राथमिकता नहीं देना, ये पाप है। पाप क्या है? हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं। इस्यास नबी अध्याय 5 वाक्य 1 और 2, वहां पे क्या लिखा हुआ है? मैं अपने मित्र की दाखबारी के विषय में अपने मित्र को एक गीत सुनाऊंगा। उपजाऊ ढाल पर मेरे मित्र की दाखबारी थी, उसने इसकी जमीन खुदवाई, इसमें से पत्थर निकाल दिए और इसमें बढ़िया दाखलता लगवा दी। उसने उसके बीच में मीनार बनवाई और इसमें एक कोलू भी खुदवाया। उसे अच्छी फसल की आशा थी, किंतु उसे खट्टे अंगूर ही मिले। प्रभु कहते हैं मैं अपने मित्र के लिए गीत गाता हूं। वो गीत क्या है? मेरे मित्र की एक दाखबारी थी, उसने उपजाऊ ढाल को चुना दाखबारी के लिए और कोड़कर सारे पत्थर निकाल दिए, मिट्टी को नरम बना दिया और अच्छे से अच्छी दाखलता को ले आकर रोपा। बीच में मीनार बनाए सुरक्षा के लिए, कोल्हू बनाए और मौसम का इंतजार करता रहा। लेकिन उस मेरे मित्र को क्या मिला? खट्टे अंगूर। खट्टे अंगूर। यिर्मयाह नबी अध्याय 29 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। तुम्हारे हित की योजनाएं हित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। आप और मुझे बनाने वाले ईश्वर के मन में आप और मेरे लिए एक योजना है और इस योजना के विरुद्ध जाना ये पाप है। उस योजना को जानने का प्रयास ना करना और उसके विरुद्ध जाना ये पाप है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 21 में प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें श्रेष्ठ जाति की दाखलता के रूप में रोपा। मैं ये क्या देख रहा हूं कि तुम्हारी डालियां जंगली हो गई हैं। मैंने तुम्हें श्रेष्ठ जाति की लता के रूप में रोपा। जब मैंने रोपा तो तुम श्रेष्ठ जाति की लता थे। ये क्या मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी डालियां जंगली हो गई हैं। ईश्वर की योजनाओं से अलग हो जाना, ईश्वर से हटकर अपने लिए एक जिंदगी बनाने का प्रयास करना। लूकास के समाचार के अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं उड़ाव पुत्र के मन में एक सोच थी कि मैं अपने पिता के भवन को छोड़ूंगा और इस देश को छोड़कर परदेश में जाकर एक अच्छी जिंदगी जीऊंगा, एक आराम की जिंदगी, ऐश आराम की जिंदगी जीऊंगा। इसलिए संपत्ति लेकर गया। हम जानते हैं क्या हुआ। वहां पर उसको तंगी का सामना करना पड़ा।
मनुष्य ईश्वर की योजना से जुड़ना नहीं चाहता है, सहयोग देना नहीं चाहता है, मनमानी जीवन जीना चाहता है। इतिहास अध्याय 55 वाक्य 8 और 9 में प्रभु कहते हैं तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। बेटा तुम्हारे लिए एक मार्ग मैं बनाया हूं, लेकिन तुम उस मार्ग पर चलने को तैयार नहीं हो, तुम मनमानी कर रहे हो। इतिहास अध्याय 53 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं हम लोग भेड़ों की तरह अपने अपने मार्ग पकड़कर भटक गए। ईश्वर की योजना से दूर चला जाना, ईश्वर की योजना का तिरस्कार करना, अपनी योजना बनाना, यह पाप है। हम इस बात पर मनन कर रहे हैं कि पाप क्या है। अगला है 1 यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 4। 1 यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 4, वहां क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना कहता है पाप आज्ञाओं को भंग करना है। ईश्वर की आज्ञाओं का भंग करना ही पाप है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 19 और 20 में हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं मैं सोचता था, मैं कितना चाहता हूं कि तुम लोगों के साथ अपने पुत्रों जैसा व्यवहार करूं। मैं कितना चाहता हूं कि तुम लोगों के साथ अपने पुत्रों जैसा व्यवहार करूं और तुमको एक ऐसा सुखद देश प्रदान करूं जो किसी भी अन्य देश से सुंदर है। मैं सोचता था तुम मुझे पिता कहकर पुकारोगे और तुम फिर मेरा परित्याग नहीं करोगे, किंतु जिस प्रकार पत्नी अपने पति के साथ विश्वासघात करती है उसी प्रकार तुम इस्राएल ने मेरे साथ विश्वासघात किया। प्रभु कहते हैं कि मैं कितना चाहता हूं कि तुम्हें अपने बच्चों की तरफ देखूं, तुम्हारी रखवाली करूं, लेकिन तुम मेरे आदेशों का पालन नहीं करना चाहते। मैं जो बोलता हूं उसका पालन नहीं करना चाहते। आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। वे जो अदन बगान के मालिक थे अब अदन बगान से अर्धनग्न अवस्था में बाहर किए गए। सोदोम और गोमोरा को नष्ट करते समय उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं ईश्वर ने चाहा कि लोत और उसके परिवार को बचाएं क्योंकि वे धर्मी थे, लेकिन लोत की पत्नी ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और नमक का खंबा बन गई। ईश्वर ने साउल को इस्राएल के पहले राजा के रूप में अभिषेक किया। साउल को शक्ति प्रदान की, साउल को एक नया हृदय प्रदान किया। लेकिन सैमुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं कि साउल ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और ईश्वर की दृष्टि में अपराध के, और अंत में हम पढ़ेंगे कि साउल ने आत्महत्या की। ईश्वर ने जोना को एक नबी के रूप में नियुक्त किया और निनवे जाने के लिए आदेश दिया, और जोना ने प्रभु के आदेश का उल्लंघन किया। पानी के जहाज में जाकर बैठ गया, जहाज चलने लगा, लेकिन समुद्र में बड़ा तूफान ईश्वर ने भेजा और अंत में लोगों को, जोना को उठाकर समुद्र में फेंक देना पड़ा। मनुष्य ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करना चाहता है और उसका नतीजा मनुष्य भुगता भी है। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 9 में दानियल स्वयं कहता है, वाक्य 3 से 5 तक दानियल कहता है, तब प्रभु ईश्वर पर ध्यान लगाकर मैंने टाट ओढ़े शरीर पर भस्म रमाकर उपवास व्रत किया। मैंने अपनी प्रार्थनाएं प्रस्तुत करते हुए इस प्रकार पापों की स्वीकारोक्ति की। प्रभु महान एवं भीषण ईश्वर, तो अपना विधान बनाए रखता है। आगे हम पढ़ेंगे, हम लोगों ने पाप किया है, हमने अधर्म और बुराई की है, हमने तेरे विरुद्ध विद्रोह किया है, हमने तेरी आज्ञाओं तथा नियमों का मार्ग त्याग दिया है।
इसलिए हमारे ऊपर ये विपत्तियां आ पड़ रही हैं, क्योंकि हमने तेरे साथ विद्रोह किया और तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 48 वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती, लेकिन तुमने ऐसा किया नहीं। तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, इसलिए तुम्हें अशांति का सामना करना पड़ता है। तुम्हारे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आ रही है, तुम परदेशियों के शिकार बन गए हो। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 20 वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं उन पर 1000 पीढ़ियों तक दया दिखाऊंगा। प्रभु कहते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं उन पर 1000 पीढ़ियों तक दया दिखाऊंगा। प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने से प्रभु क्या करता है? बारूक के ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 13 में वचन कहता है, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम जीवन भर शांति में जीवन बिताते। यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम जीवन भर शांति में जीवन बिताते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने विद्रोह किया। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 21 में प्रभु कहते हैं, मेरे भाई और मेरी माता वे हैं जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। मेरे भाई और मेरे माँ वे हैं जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। यानी ईश्वर के वचन का पालन करने से, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से हम यीशु की माँ, यीशु के भाई, यीशु के रिश्तेदार बनते हैं, ईश्वरीय परिवार में एक हो जाते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 21 में प्रभु कहते हैं, जो कोई मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं वे सब कोई ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पाप आज्ञाओं का उल्लंघन है। पूरी बाइबल प्रभु की आज्ञाओं का ग्रंथ है। विशेष करके प्रभु ने हमें 10 नियम दिए हैं। वे 10 नियम और ईश्वर की एक एक आज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 19 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी इन आज्ञाओं में से छोटी सी छोटी आज्ञा का भी जो पालन करता है और दूसरों को भी ऐसा करने को सिखाता है, वह ईश्वर के राज्य में बड़ा माना जाएगा। जो उसका पालन नहीं करता और दूसरों को भी पालन ना करने के लिए प्रेरित करता है, वह ईश्वर के राज्य में छोटा माना जाएगा। यानी प्रभु ईश्वर की आज्ञाओं के पालन के द्वारा हम ईश्वर के सानिध्य, स्वर्ग, ईश्वरीय राज्य के योग्य बन जाते। पाप ईश्वर की आज्ञाओं का तिरस्कार है। फिर एक बार हम मनन करेंगे, पाप क्या है? सबसे पहले ज्योति का तिरस्कार, सत्य का तिरस्कार, प्रेम का तिरस्कार। दूसरा है ईश्वर से विद्रोह करना, ईश्वर का तिरस्कार करना, ईश्वर से विद्रोह करना। तीसरा है ईश्वर को भूल जाना, ईश्वर को जानने के लिए प्रयास ना करना, ईश्वर को अनुभव करने के लिए प्रयास ना करना, ईश्वर का तिरस्कार करना। चौथा है ईश्वर की आज्ञाओं के विपरीत जीवन जीना। हर एक मनुष्य के लिए ईश्वर की एक योजना है, उस योजना के विपरीत जीवन जीना, उस योजना की पूर्ति के लिए सहयोग ना देना, अपनी दुनिया, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीना, ये पाप है।
5वां है जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन ना करना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पाप कितना भयानक है बाइबल हमें सिखाती है। जब से मैं बाइबल पढ़ने लगा, मनन चिंतन करने लगा, उस समय से मुझे पता लगने लगा कि पाप कितना भयानक है। पाप हमारे जीवन को बर्बाद करता है। पाप का स्वभाव विनाशकारी है, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं। हम पाप से भागें, हम प्रभु के करीब आए, हर प्रकार के पाप से दूर हटें, प्रभु की योजना के अनुसार जीने का प्रयास करें, अपने को नम्र बनाएं और जाने कि मैं मिट्टी मात्र हूं, मैं सांस मात्र हूं। प्रभु से जुड़ जाएं, प्रभु के अधीन हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता, करुणामय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं जिसके द्वारा तूने हमें विनाश के मार्ग के बारे में बताया है। पाप विनाश का मार्ग है, पाप विपत्ति का मार्ग है। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 13 वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं, विपत्ति पापी का पीछा करती है। ये करुणामय पिता, पाप की भयानकता को जानने के लिए, पाप से दूर होने के लिए, तेरे साथ जीवन जीने के लिए, तेरे आत्मा में जीवन जीने के लिए, तेरी आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमें कृपा दीजिए।